हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग नए टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, पुराने टॉपिक को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट का जो बैच हमारा चल रहा था, यूजीसी नेट चैंपियन 2025 जून वाला, उसमें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो रिवाइज वाला सेशन है, आप लोग साथ ही साथ बने रहिए और समझने के प्रयास कीजिए। और जितने भी बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिसंबर वाला बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, बस क्लास होना बाकी है। तो आप लोग जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं दिसंबर के लिए प्रिपरेशन के लिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमें नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली वहां से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स को परचेस करने के पहले आपको कोड लगाना है SSD 2025। ये कोड लगाने के बाद आपको 500 का डिडक्शन मिल जाएगा अभी के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका प्रिपरेशन थोड़ा लंबे टाइम के लिए चले और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और उसके अलावा हम लोग BSW MSW के लिए भी कोर्स कर रहे हैं। जो लोग इग्नू के बच्चे हैं, स्पेशली हम इग्नू के लिए अभी MSW बैच स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी बच्चे आप लोग MSW कर रहे हैं या आपके अगर कोई भाई बंधु है जिनको रिक्वायरमेंट है, आप रेफर कर सकते हैं, या आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, आपको नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हम नीचे आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसी लिंक से आपको ज्वाइन कर लेना है। कोई भी जो एंड्रॉयड यूजर है उनके लिए भी, जो iOS यूजर है या जो वेब से पढ़ाई करना चाहते हैं विदाउट डाउनलोडिंग द ऐप, सबके लिए अवेलेबल है नीचे लिंक। और डे टू डे में कनेक्ट रहने के लिए आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां पर हम डेली बेसिस पे MCQs प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जॉब का नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो आप किसी भी सेक्शन से हैं, आप सोशल वर्क सीखना चाहते हैं, एंथुजियस्ट हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म स्टडी सोशल वर्क। चलिए देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं आज हम लोग नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से सवाल बहुत आता है। अगर हम यूजीसी नेट के लिए बात करें, यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे, तो यहां से हर साल 4 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, 4 क्वेश्चन। और ये 4 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यूजीसी में एक एक नंबर के लिए लोग तरस जाते हैं और एक एक नंबर के लिए आपका कट ऑफ बहुत ऊपर और नीचे जा सकता है। इसीलिए इस यूनिट को हम लोग, एकदम इनिशियल लेवल का यूनिट है, तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कोई कंफ्यूजन ना बचे, ऐसा कंडीशन हम बना के चलेंगे। ओके, तो आपको जो चीजें मैंने बताया कि 4 क्वेश्चंस यहां से आने का चांसेस है, हर साल 4 क्वेश्चन आता है, तो 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। और इस यूनिट से ना बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए भी है नहीं, जो भी चीजें आप इनिशियल लेवल पे है वही चीज का है, लेकिन हाँ यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा पजल करने वाली होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ से आपको अप्लाइड वाला सवाल पूछा जाता है मोस्टली, कुछ जगह पे फैक्चुअल बेस्ड सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन उसका नंबर्स जो है वो कम है। तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझना है और मैं पूरा आप लोगों का ख्याल रखूंगा कि किस तरीके से सबसे इजीएस्ट वे में आपको समझाया जाए, टॉपिक को बिल्कुल ही पानी बराबर क्लियर किया जाए। ओके, सो देखिए, थोड़ा मेरा आज गला खराब है, गला बैठा हुआ है, तो हो सकता है मेरा थोड़ा मुझे नहीं मालूम कैसा वॉइस साउंड कर रहा है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, सो देखिए, नेचर एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो चीज हमें समझना है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, और ये काफी आसान सवाल है, काफी इनिशियल सवाल है, लेकिन क्या होता है, हम लोग इनिशियल चीज को छोड़ देने के कारण छोड़ देते हैं। अल्टीमेटली एक टाइम के बाद हमें लगता है हमें सब कुछ आता है और हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ने के कारण से क्या हो जाता है, फिर मिस हो जाता है टॉपिक और वहां से ही सवाल आएगा, फिर उस क्वेश्चन को हम क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। ओके, तो देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ये मोटा लग रहा है बहुत पेन मुझे, अब कैसा लग रहा है, ये भी एक ही है,
हाँ अब शायद ठीक है। हाँ ओके, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क में अगर हम पढ़ेंगे तो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है। देखिए पहले ये जो मीनिंग हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन और लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और कुछ हम स्पेसिफिक डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ लेंगे। ओके तो देखिए पहले कॉमन डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं कि सोशल वर्क इज ए प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन दैट एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ and well-being of individuals, group, community. It works to address social problems, promote social justice, empower people, especially those who are vulnerable, oppressed or living in poverty. ये बहुत सिंपल वे में इसको लिखा गया है, बताया गया है कि सोशल वर्क ऐसा एक प्रोफेशन है या एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, जहां हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करने के बारे में। देखिए सोशल वर्क में अगर हम पढ़ेंगे, पहले हम लोग पहले ना थोड़ा मेथड को समझ लेते हैं। यहां हम लिख रहे हैं मेथड्स। ओके सो मेथड्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो मेथड्स में देखिएगा कि हमारे पास दो तरीके का मेथड्स है। एक है प्राइमरी मेथड्स और एक है सेकेंडरी मेथड्स। ओके प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड्स। प्राइमरी मेथड के अंदर क्या आता है? प्राइमरी मेथड के अंदर आता है केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकेंडरी मेथड के अंदर आ जाता है सोशल रिसर्च, सोशल एक्शन और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाम को अच्छे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ना बोल के कम्युनिटी डेवलपमेंट बोल देते हैं, और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ना बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेशन। तो दोनों का शब्द में अगर हम डीपर लेवल पे जाएंगे तो फर्क आ जाता है, इसीलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। ठीक है, एक है केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिसर्च, सोशल एक्शन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर जितने भी मेथड्स हम बात कर रहे हैं उस मेथड्स में ज्यादातर जगह पे क्या बात किया गया है, ज्यादातर जगह पे बताया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। और यहां पर देखिए नीचे अगर हम जाएंगे तो लिखा जाएगा कि सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन प्रॉब्लम को लेके और यहां पर हम बोल रहे हैं सोशल प्रॉब्लम, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ह्यूमन का प्रॉब्लम ही सोशल प्रॉब्लम है? तो आंसर आएगा बिग नो। सिर्फ इंसान का प्रॉब्लम कैसे सोसाइटल प्रॉब्लम हो सकता है? इंसान के अलावा भी सोसाइटी में बहुत सारे चीज है और उन सारों चीजों का प्रॉब्लम को ही हम सोशल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया गया है ह्यूमन के माध्यम से। कभी आप देखे हैं चिड़िया ने किसी प्रॉब्लम शुरू किया, सोसाइटल प्रॉब्लम? किसी पेड़ ने कोई सोसाइटल प्रॉब्लम क्रिएट किया? किसी सड़क ने कोई सोसाइटल प्रॉब्लम क्रिएट किया? किसी हाथी ने कोई सोसाइटल प्रॉब्लम क्रिएट किया? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग, बाकी जितने भी लोग हैं या बाकी जितने भी एसेट्स हैं, सोसाइटल एसेट्स है ना, जंतु जानवर जो भी पक्षी, ये सारे चीजों का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और वही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर वो लोग सोसाइटी में बड़े अच्छे तरीके से फिट हैं, है कि नहीं? है ना, चिड़िया का अपना रिक्वायरमेंट है, हाथी का अपना रिक्वायरमेंट है, और भी जितने भी जंतु जानवर और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, सबका एक अलग अलग स्पेस है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है और उसके आधार पे वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेणी के जो चीज हैं इंसान, इनका कोई बाउंड्री नहीं होता है, और इनका बाउंड्री ना होने के कारण क्या करते रहते हैं हम लोग, सोसाइटल इशू क्रिएट करते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बायोलॉजिकल नीड है या सोशियो इकोनॉमिक नीड है, यही सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ अदर नीड्स, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके का भी नीड्स है हमारे पास, और ये सारे नीड्स कौन क्रिएट कर रहा है? ह्यूमन क्रिएट कर रहा है।
और इनका प्रॉब्लम ह्यूमन को ही झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ ह्यूमन के साथ साथ बाकी जो भी सोसाइटल एसेट्स के मैंने बात किया वो सारे जगह पर भी ये प्रॉब्लम रेज होता है। लेकिन फेनोमेनली हम अगर चीजों को समझने के प्रयास करेंगे तो इंसान ने ही प्रॉब्लम को क्रिएट किया। ओके, सो दैट इज व्हाई सोसाइटल इशू जब भी हम सोशल वर्क में बोलेंगे तो ज्यादातर सोसाइटी का जो सोसाइटल इशू है वो ह्यूमन रिलेटेड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, डेफिनेशन को और आगे बढ़ाते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से और समझने के प्रयास करते हैं। और ये क्या बोला जा रहा है कि सोशल वर्क एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का बात करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है कि हमारा जीवन यापन ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान उस लाइफ को रीच नहीं कर पाते। जैसे मान के चलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आप हेल्दी खाना खाएं, आपके पास एक छत होना चाहिए, आपके पास कपड़ा होना चाहिए, आपके पास बाकी सारे फैसिलिटीज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे फैसिलिटीज अवेल होना चाहिए। अगर हम सब लोग ये चीज को अवेल कर पाते, ये सारे फैसिलिटीज को रीच कर पाते, तो आपको रास्ते में, सड़क में पड़े हुए लोग नहीं दिखता, आपको ऐसे बहुत सारे लोग बीमारी में जूझता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो लोग वो सारे सर्विस को या वो सारे सुविधा को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई वी आर लैकिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ये चीज? तो इसीलिए सोशल वर्क ऐसा एक प्रोफेशन है जिसके माध्यम से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ का बात आप कर रहे हैं वो तो डिपेंड करता है रिसोर्सेस के ऊपर। रिसोर्सेस के ऊपर, रिसोर्सेस का मतलब क्या है? पैसा। आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छा हॉस्पिटल में चले जाएंगे, आपके पास पैसा होगा तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएंगे, आपके पास पैसा होगा तो आप कपड़ा खरीद के पहन सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको किस तरीके से आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करेंगे? बात यहीं पर आ जाता है कि एक सोशल वर्कर का यही काम होता है कि रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करना, रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन करना और लोगों को ये सारे चीज अवेल करवा के देना। इसका मतलब लोगों को कैपेबल बनाना और लोगों को ट्रेन करना, लोगों को अवेयर करना और बहुत सारे जो अलग अलग सर्विसेज हैं उन सारे सर्विसेज को एकत्रित करके जोड़ के लोगों तक पहुंचाना। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रीम है वो कहां तक पहुंच रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले मेथड्स के बारे में बात किया, जहां पर प्राइमरी मेथड्स के अंदर हमने देखा केस वर्क है। केस वर्क का मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसका मतलब 1 to 1, एक जने दूसरे जने के साथ बात कर रहे हैं। एक सोशल वर्कर एक जने कोई प्रॉब्लम के अंदर है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये होता है 1 to 1। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क 1 to 1 में लिमिटेड नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी सबके पास पहुंचना है। ओके, और क्या है? इट्स वर्क टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स, promote social justice, empower people, especially those who are vulnerable, oppressed or living in poverty। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो भी है उसको सॉल्व करना है, साथ ही साथ सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। सोशल जस्टिस को अगर प्रमोट करने की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि एक ऐसा बैलेंस बनाना जिस बैलेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, इक्वलिटी हो और अपॉर्चुनिटी हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से सोशल जस्टिस के ऊपर क्लास किया था। अगर आप लोगों में से कोई भी वो क्लास को अटेंड किया है या उसको पढ़ाई किया है बाद में, तो आप लोगों को याद होगा सोशल जस्टिस इज नॉट जस्ट ओनली कि आप ट्रांसपेरेंस
सर्विस प्रोवाइड कर दी है, या सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी को डेवलप कर रहे हैं, या अपॉर्चुनिटी का सही से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये सारे चीजों का एकत्रित मेल बंधन अगर होगा तभी जाके सोशल जस्टिस को हम प्रमोट कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी को प्रमोट करना, या सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, या राइट के बारे में बताना, या अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, सिर्फ ये काफी नहीं है। ये सारे चीजों का जब हम एक साथ करके एज पर द नीड करेंगे तब जाके हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट इज सोशल वर्क का मीनिंग। ठीक है ना, ये सोशल वर्क का मीनिंग है और ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, आपका सर थोड़ा सा उल्टा दिमाग का है, इसीलिए इसको बहुत डिटेल में समझा दिया, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बस मैं तो कोशिश किया कि आप लोगों के पास सोशल वर्क रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के अगल बगल में बहुत क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आप उस क्वेश्चन से डरेंगे नहीं और उस क्वेश्चन को आप हंस हंस के अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी कर देंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको समझाया। आप मेरे को ये बताइए, सोशल वर्क रिलेटेड जो भी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, ये सारे चीज क्लियर हुआ कि नहीं? आगे हम लोग क्या करेंगे, सोशल वर्क के कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम पैटर्न को पढ़ लेंगे, फिर हम बेस को पढ़ लेंगे, नेचर को पढ़ लेंगे, प्रिंसिपल को पढ़ लेंगे, हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, और आज का जो यूनिट है उसको हम कोशिश करेंगे आज एक बार रैप अप करके खत्म कर देने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, ओके, सब लोग एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हो ना? एमसीक्यू कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करते रहना है। अभी एग्जाम के पहले पहले हम लोग जब भी रिवीजन क्लास करेंगे तो आप लोग इस तरीके से पैटर्न को बना लीजिए अपना, जब भी जो क्लास होगा उसी दिन उस टॉपिक को तुरंत आपके जो भी यूनिट है उसको एक बार पढ़ के क्लियर कर लेना। क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे हमारा दूसरा चैप्टर होगा, तो आप दूसरे चैप्टर को एक बार पहले पढ़ लीजिए, और पढ़ते पढ़ते अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको मार्क आउट करके रखिए, या उस यूनिट के कोई अगर क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसको भी मार्क आउट करते रहिए। ठीक है, उस हिसाब से चलते रहिएगा, जल्दी भी होगा, इजी भी होगा और कंप्लीट हो पाएगा तभी जाके। चलिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर IFSW, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब लोगों को पता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स। एंड इस फेडरेशन के अंदर बहुत सारे चीजों का रिसर्च किया जाता है, मोस्टली रिसर्च रिलेटेड चीजों के ऊपर काम किया जाता है, जहां पर सोशल वर्क के नए नए लॉज क्रिएट होता है, नए नए डेफिनेशन क्रिएट होता है, इस तरीके का चीजें करते हैं। क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग सोशल वर्कर हैं वो लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, और हर एक कंट्री में उनका एक नेशनल लेवल का भी फेडरेशन होता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क के अंडर में नेशनल लेवल ऑफ फेडरेशन, तो इनके अंडर में एक सोशल वर्क का डेफिनेशन दिया गया है। देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर, ये वाला, और दूसरा है द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल स्कूल ऑफ सोशल वर्कर, IASSW। ठीक है, इन लोगों ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया। देखिए, इन लोगों का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन ग्लोबली होता है। क्यों ग्लोबली होता है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोगों का कनेक्शन होता है, अलग अलग लोगों को लेके, या अलग अलग कंट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को लेके एक फोरम बनाया गया है। अब क्या होता है कि एक कंट्री का सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव दूसरे कंट्री से अलग हो जाता है। हमारे इंडिया में जो नीड होगा, साउथ अफ्रीका वो नीड नहीं हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है, या अमेरिका में उसी तरीके का नीड नहीं भी हो सकता है। तो एज पर द नीड, एज पर द बैकग्राउंड, थोड़ा डेफिनेशन का चेंजेस आ जाता है। लेकिन इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो भी डेफिनेशन बनाता है वो ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन को डेवलप करती है,
कि भाई हर एक कंट्री में इस डेफिनेशन को यूटिलाइज किया जाए, या जो भी ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स यहाँ से रिलीज होता है वो लोग कोशिश करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे उसको डेवलप किया जाए। वो कोई पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कंट्री में ही सिर्फ अप्लाई हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट promotes social change and development, social cohesion, and empowerment and liberation of people. Principle of social justice, human right, collective responsibility, and respect for diversities are central of the work undeprived by the theories of social work, social science, humanities, and indigenous knowledge. Social work engage people and structure to address life challenges and इन इनहेंस वेलबींग। देखिए इन लोगों का जो डेफिनेशन है बहुत ब्रॉड है और बहुत इजी है। मतलब जब भी डेफिनेशन छोटा हो जाता है ना, उस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे चीज होता है जिसको आपको निकाल के समझना होता है, लेकिन जब आपका डेफिनेशन बड़ा हो जाता है तो वहां स्कोप होता है चीज को इलाबोरेट करने का। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज यहाँ पर भी हुआ है कि आपका जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो डेफिनेशन बहुत ही इजीएस्ट वे में और इलाबोरेटिव मोड में दिया हुआ है। यहां पर क्या बताया गया है, पहली लाइन पे बताया गया है कि सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रोमोट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशल कोहेशन एंड एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल। इसमें देखिए सब सेग्रीगेट कर दिया कि आपका सोशल वर्क का हम जो बात कर रहे हैं वो कहां कहां पर अप्लाई हो रहा है। सोशल चेंज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोशल कोहेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, लिबरेशन ऑफ पीपल के लिए, ये सारे जगह पे हम सोशल वर्क पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो सोशल डेवलपमेंट है, सोसाइटल अपब्रिंगिंग, इस तरीके का टर्म है, अम्ब्रेला टर्म, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और क्या किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज आर सेंट्रल फॉर सोशल वर्क अंडरपिन्ड बाय द थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क एंड साइंसेस। यहाँ पर जो बात किया गया है कि हम जो भी काम कर रहे हैं सोशल वर्क के अंदर, जो भी काम कर रहे हैं, जो हम सोशल जस्टिस के बात करते हैं, ह्यूमन राइट के बात करते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्स, ये सारे चीजों के ऊपर बात करते हैं, तो ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम साइंटिफिक अप्रोच में करते हैं। देखिए बात करना और साइंटिफिक अप्रोच में करना, या काम करना साइंटिफिक अप्रोच में काम करना, दोनों में फर्क है। क्या है अच्छे तरीके से समझिए। थोड़ा खाली जगह ढूंढ लेता हूं, हाँ यहाँ ठीक है। तो देखिए एक होता है कि हम काम कर रहे हैं तो हम वर्क को डन कर रहे हैं, है ना, और एक जगह हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक वे में डन कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है, काम को जब किया जाता है नॉर्मल वे में तो वो क्या हो जाता है, वहां पर हमें सिर्फ निपटाना होता है, कंप्लीट करना होता है। जो हमें कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कंक्लूजन में आना है, वहां पर वो कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है वो हमें देखने का जरूरत नहीं होता है। अल्टीमेटली हमें कंक्लूजन में आना होता है। और जब हम साइंटिफिक वे में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हमें एविडेंस बेस्ड काम करना होता है। एविडेंस बेस्ड काम करना होता है। एविडेंस बेस्ड का काम करने का मतलब ये होता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी हम बात बोल रहे हैं, वो टेस्टेड हो, वो प्रूवन हो। वो हम सिर्फ हवा में नहीं बात कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक हो, उसके पीछे कोई एविडेंस हो, उसके पीछे कोई हमारे पास ऐसा व्यू हो जिसके ऊपर हम ये चीज बार बार प्रूव कर सके। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम साइंटिफिक वे में हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें क्या होता है, उसमें बार बार जो रिजल्ट आता है वो रिपीटेडली सेम आता है। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलरली एक पैटर्न के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के टाइम हमारे पास एक प्रोसेस दिया हुआ है जो हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़ा। तो उस प्रोसेस के अंदर जब हम काम करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम आएगा बार बार, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी बात किया गया है कि हम जो बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्यूमन राइट, लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को अपब्रिंग करना, सोसाइटल डेवलप करना, ये सिर्फ और सिर्फ हम बात को ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम साइंटिफिक वे में कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास लॉजिक, तर्क, एविडेंस, उसके ऊपर हम काम करते हैं, टेस्टेड वे में काम करते हैं। और ये टेस्टेड वे में काम करने का जो लॉजिक है, क्यों हम कर रहे हैं टेस्टेड वे में, वो है सस्टेनेबिलिटी। क्या है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म काम हो, लॉन्ग टर्म। कि आज जो हम काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम जो काम छोड़ देंगे तो वो काम खत्म हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके हम जब काम करते हैं तो उसका मतलब होता है
कि हम रहे या ना रहे हमारा काम रहेगा। ओके, थोड़ा फिल्मी डायलॉग हो गया लेकिन ये सच है कि हम रहे या ना रहे हमारा काम रहना चाहिए, तो काम होना चाहिए। तो साइंटिफिक वे में जो अब हम काम करते हैं तो ऐसा लॉजिक लगाते हैं या ऐसा पैटर्न के अंदर काम होता है कि वो लॉन्ग टर्म काम आ पाए। हम किसी को भी सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस के माध्यम से हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर साइंटिफिक ट्यून में जाके उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रूट से निकाल के प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज सस्टेनेबल। ओके, यही है बात जो हमें IFSW या IASSW के अंडर दिया गया है। तो हम 2 डेफिनेशन पढ़ लिए, अभी और डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक हमारा रिवीजन क्लास है, ये ऑलरेडी हमने सब कुछ पढ़ लिया था।